गौरव जी टेक थ्री है सवाल पूछने का। टेक 3 शायद इस बार सही जवाब मिल जाए। टेक आप जितने भी लें उत्तर वही रहेगा, वही घुमाइएगा। वही मिला है ना आज। राहुल गांधी समझा है क्या आपने? टेक बार बार आप लेती रहेंगी, उत्तर वही रहेगा अंजना जी। इस्तीफा क्यों लिया गया? राहुल गांधी को कई टेक की जरूरत पड़ती है। चलिए टेक 3 इस्तीफा क्यों लिया गया? मैंने आपको इस इस्तीफे का क्या मतलब है? ये इस्तीफा क्या कहता है? स्पष्ट कर दिया। इस इस्तीफे का मतलब ये है, एक तो हर किसी की भागीदारी हो मंत्रिमंडल में, एक दो वो लोग नई ऊर्जा नए अपने विचारों से सेवा कर सके जनता की। तीसरा, प्रधानमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है कि वो किसको सम्मिलित करें। अगर पोर्टफोलियो बदलते हैं या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ये किसी मंत्री जो बाहर जाता है उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है। मैंने आपको 3 उत्तर दिए। टेक 4 करेंगी तो भी कोशिश करूंगा, 1-2 और इसमें आऊंगी सर। गौरव जी, हाँ, अब कह रहे हैं सारे बीजेपी के नेता कि कांग्रेस से होके आ जाएंगे तो मंत्री पद मिल जाएगा, बीजेपी में खटते रहेंगे नहीं मिलेगा, बारी नहीं आएगी। सिलेबस के बाहर के सवाल पूछेंगे आज अंजना जी आपसे, बड़ी नाइंसाफी। चलिए, वो तो राहुल गांधी का कोई सिलेबस ही नहीं है। अगर कक्षा 5 का भी आप सवाल पूछ ले, बेचारे पता ही नहीं। चलो इसका जवाब दीजिए, जवाब दो। राहुल गांधी मत समझिए सबको। अरे जवाब दीजिए। अरे आप मैडम टीचर थोड़ी ना हैं। इंदिरा जी ने मुस्कुराहट के साथ बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन आप मैडम नहीं है। राहुल गांधी को आप ये डंडा दिखा के काम ले सकती हैं। भाजपा का प्रवक्ता आपको ठीक करना जानता है मैडम। प्लीज देखिए अंजना जी, आपने कहा ठीक, सवाल भूल गए, कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर से कहूंगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? अभी बताऊंगी आपका गम। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? इतना न मुस्कुराओ। अरे राहुल गांधी पे मैं अभी बोलूंगा तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी पे क्यों चर्चा करते हो? तो ठीक है, डिब्बा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में खराब निकला, कोच फैक्ट्री की गलती है, जाके गांधी परिवार से कहिएगा। अब शांत रहिए। गौरव भाटिया जी पूछ रहे हैं राहुल गांधी कि स्वास्थ्य मंत्री बदले तो अब क्या वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी? नहीं, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्ष बदलते हैं, कांग्रेस पार्टी का डूबना खत्म हो जाता है क्या अंजना जी? आप कहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और ये इनकी एक कल्पना है कि कोविड का संकट, मैं तो शुरुआत ही करूंगा हर्षवर्धन जी के अच्छे कामों से। आज उन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कह रहे खराब काम किया है अंजना जी, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि पहली वेव में मजबूती से भारत सबसे अच्छा कार्य करे, दूसरी वेव को नियंत्रित किया, तो हटाया क्यों? 36 करोड़ वैक्सीन दी और उसके तो बाद हटाया क्यों सर? हटाया तो आपने है ना, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी हटा दिया। देखिए ऐसा है अंजना जी, आप ये पहले बात बताइए कि जो क्षेत्र अधिकार, विशेष अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, जो योग्य लोग हैं उनकी जरूरत सरकार में भी होती है और संगठन में भी होती है। और अगर कोई बदलाव आता है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है। नए विचारों वाले, ऊर्जावान युवा, महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, सभी वर्गों को हमने भागीदारी दी है और इनको क्यों मिर्ची लग रही है? देखिए बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी और उड़ जाता है राहुल गांधी, तो ये लोग दर्द अपना दिखाने लगते हैं। मैं तो केवल एक कहूंगा कि एक तीर से कितने निशाने साधे हैं आप देखिए, और एक तीर जाके इनके दिल पे भी लगा है। पहला, ये लोग कहते थे कि एनडीए का गठबंधन कमजोर हो गया है, एलजेपी, उसके बाद जेडीयू, उसके बाद अपना दल बड़ी मजबूती से हमारे साथ आ गए। दूसरी बात, ये लोग जब अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही है कहते थे, तो ये तो केवल मुस्लिम 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 करते थे। इस मंत्रिमंडल में तो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, 2 लोग बौद्ध भी हैं,
तो इसलिए अल्पसंख्यकों की भी पूरी भागीदारी है। उसके बाद ये लोग कहते थे कि जो ताकत है उसका पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकरण हो रखा है। अब हमने जो विस्तार किया है तो ये अपने आप में दिखाता है कि नई ऊर्जा, नए विचारों वाले लोग आ रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला जी का एक मैंने ट्वीट देखा अंजना जी, वो कह रहे थे कि खराबी इंजन में है, डिब्बे बदल रहे हैं। यही बात तो हम कांग्रेस के लिए कहते हैं, खराबी तो कोच फैक्ट्री में है गांधी परिवार की, जो डिब्बे निकल रहे हैं वो डिफेक्टिव हैं। आप जब तक कि इंजन और डिब्बे इस कोच फैक्ट्री गांधी परिवार की लाएंगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और एक बात बड़े गर्व से कहता हूं, लीडर क्या होता है अंजना जी? लीडर वो होता है जो बड़ी मजबूती से निर्णय ले सके। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि कैसे निर्णय वो लेते हैं और भारत की जनता के हित में। मनमोहन सिंह जी तो 10 जनपद फाइल लेके जाते थे, सोनिया गांधी जी जब तक स्वीकृति नहीं देती थी तब तक बदलाव नहीं होता था। और कुछ तथाकथित पत्रकार हैं अंजना जी, वो तय करते थे कि पोर्टफोलियो किसको दिया जाएगा। राडिया टेप सुनिए। और तीसरी बात, वो मनमोहन सिंह जी बेचारे अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति नहीं कर पाते थे, तो मंत्रियों की नियुक्ति क्या करेंगे? इसीलिए इनको आज मिर्ची लगी। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।